श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विघ्नध्वंत निवारणैकतरणिः विघ्नाटवीहव्यवाड विघ्नव्यालकुलोपमर्द गरुडो विघ्नेभ पंचाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपविः विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नाघौगगनप्रचण्डपवनः पायात् प्रसादो गुरोः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। खिड़की काट। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। महाभारत तात्पर्य निर्णय में पांडवों का जन्म होने जा रहा है। पांडवों के जन्म के पूर्व ही पांडु राजा में योग सामर्थ्य से मृत्युमुखी हो जाता हूं ऐसे संकल्प करते हैं। तभी मुनि लोग उनको रोकते हैं। क्यों ऐसा है, इसको अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय श्रीमद आनंद तीर्थ भगवत पादाचार्य जी अर्थात मध्वाचार्य जी देते हैं। यदर्थमेष जायते पुमान्हितस्य सुकृते शुभाम गतिम न तो व्रजेत ततो ताम नवारयत। मनुष्य जिस कारण के लिए, मनुष्य ही नहीं, जो जीव जो देवता जिस कारण के लिए पैदा हुआ रहता है वो कार्य करे बगैर उसका मर जाना उसको सद्गति नहीं देता। इसीलिए पांडु राजा कुंती को बोलता है, आप देवताओं को बुलाकर, जो देवता मुझसे उत्तम है वैसे देवता को बुलाकर आप संतान प्राप्त करें। इधर मैं एक बात कह रहा हूं, उस बात को ध्यान में रखिएगा। पांडु राजा ने कहा है जो देवता मुझसे उत्कृष्ट है योग्यता में, ही शुड बी सुपीरियर। जिस देवता को कुंती आप बुलाओगी ही शुड बी सुपीरियर देन मी, वैसे देवता को बुलाकर नियोग पद्धति से आप उसके उसके उससे पुत्र पैदा करो, ऐसा कहा है। तभी तभी कुंती माता पूछती है किस देवता को मैं बुलाऊं, किस देवता को मैंने बुलाना चाहिए, आप आज्ञा करें। उस देवता को मंत्र से मैं प्रार्थना करूंगी, वो देवता आएंगे। तभी पांडु राजा और कुंती ऐसा सोचते हैं। श्लोक नंबर 31। इति ऋतो ब्रवीन रूपो न धर्मतो विना भुवः नृपोभिरक्षिता भवेत् तदा भयाशु तं विभुम्। इति ऋतो ब्रवीन रूपो न धर्मतो विना भुवः नृपोभिरक्षिता भवेत् तदाह्वयाशु तं विभुम्। नेक्स्ट भी श्लोक पढ़ लेंगे, बाद में मीनिंग जानेंगे। सधर्मजः सुधर्मिको भवेद्धि सूनुरुत्तमः इति ऋते तया यमः समाहुतो गमद्रुतम्। इति ऋतो ब्रवीन् नृपो न धर्मतो विना भुवः नृपोभिरक्षिता भवेत् तदाह्वयाशु तं विभुम्। सधर्मजः सुधर्मिको भवेद्धुसूनुरुत्तमः इति ऋते तया यमः समाहुतो गमद्रुतम्। पांडु राजा बोलता है कुंती देखो, हमें श्रेष्ठ पुत्र चाहिए, जो पुत्र आगे जाके इस भूमि का रक्षण करे, जो पुत्र सिर्फ राजा बने इतना ही नहीं हम चाहते, वो बहुत कर्तव्यगार राजा बने। वो सिर्फ कर्तव्यगार राजा ही न बने, वो धर्म नीति इनका ज्ञानवान रहे। वो सिर्फ कर्तव्यगार नहीं चाहिए, वो सिर्फ धर्म और नीति का ज्ञानवान नहीं चाहिए,
उस धर्म को, नीति को, शास्त्र को अपने व्यवहार में अपना अप्लाई करना हुआ चाहिए। ज्ञान तो बहुत लोगों को रहता है, पंडित बहुत लोग रहते हैं, लेकिन सारे लोग अपने ज्ञान का उपयोग अपने व्यवहारों में नहीं करते। नीति तो बहुत सीख चुके हैं लोग, एमबीए तो बहुत लोग कर चुके हैं, लेकिन एमबीए करके कोई लोग क्या जान करते हैं, किस तरह से लोगों को फंसाना चाहिए ये सिखाते हैं अथवा सीखते हैं। उनको पता है, सीए बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता है किस तरीके से टैक्स भरना चाहिए, कौन से मामले में कितना कितना क्या क्या है, सब जानते हैं। लेकिन कोई लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोई लोग ऐसे रहते हैं किस रीति से हम ठग सकते हैं देश को, ये सब प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा हमें पुत्र नहीं चाहिए। इसलिए धर्म और नीति का सिर्फ ज्ञानवान ना हो, धर्म और नीति से राज्य चलाने वाला हो। जब भी भूमि धर्म से रक्षित होगी तभी ही हमारा कुछ भला होगा। नहीं तो बहुत सारे राजे महाराजे हैं, भूमि उनको देख चुकी है, जनता उन्हें देख चुकी है। वैसा राजा हमें नहीं चाहिए। हमें राजा चाहिए तो वो धर्म से ही राज्य का परिपालन करना है हुआ चाहिए। इसीलिए जो ऐसे कामों में योग्य है, जो धर्म से नीति से राज्य चलाएगा, वैसे देवता को आप बुलाओ। तद आह्वय आशुतम विभुम, वैसे समर्थ देवता को आप बुलाओ। तो वो दोनों सोचते हैं, देन ऐसा कौन सा राजा है, वो दोनों मिलके डिसाइड करते हैं यमधर्म राजा ही ऐसा बहुत उत्तम देवता है। वो बहुत सुधार्मिक है, वो बहुत नीतिज्ञ है, पाप करने वालों को शिक्षा देता है, पुण्य करने वाले लोगों को बहुत उत्तम लोकों का प्राप्ति भी यमधर्म से होती है। यमपट्टन में सिर्फ नरक है इतना ही हम सुनते हैं, लेकिन यमपट्टन में बहुत सारे स्वर्ग जैसे सुख भोग करने वाले लोक भी है, व्यवस्था भी है। यमधर्म के बारे में सिर्फ हम दुख देने वाला देवता इतना ही जानते हैं। वास्तव में यमधर्म देवता सिर्फ दुख देने वाला राजा नहीं है। यमधर्म अच्छे कर्मों के लिए बहुत अच्छा फल देने वाला महादेवता, समर्थ देवता भी है। बहुत लोग पाप करते हैं, इसलिए पापियों को नियमन करने वाला ऐसा यमधर्म का इंट्रोडक्शन हम सब कर लेते हैं। वास्तव में वो पुण्य और पाप दोनों का फल देने वाला महान देवता है। इसीलिए जब हमारा देव पुत्र उस यमधर्म से पैदा होगा, तब भी वो बहुत सारी नीति, बहुत सारे धर्म, अत्यंत न्याय निष्ठुर रूप से राज्य को चलाने वाला पैदा होगा। इसीलिए हे कुंती, आप यमधर्म को बुलाइएगा, ऐसे पांडु राजा कुंती को आदेश करते हैं। तब भी कुंती बहुत भक्ति भाव से विश्वामित्र ऋषि ने जो मंत्र दिया था, उस विश्वामित्र दुर्वासा ऋषि, सॉरी दुर्वासा ऋषि, जो दुर्वासा ऋषि कुंती के सेवा को स्वीकार करते हुए प्रसन्न हो गए, उन दुर्वासा ऋषियों को याद करते हुए कुंती ने उस मंत्र प्रतिपाद्य यम को प्रार्थना करके बुलाया। तभी तदाह्वयाश समागुतो अगमत द्रुतम, शीघ्र से यमधर्म उधर पैदा पधारे हैं। मंत्र का सामर्थ्य इधर हम जान सकते हैं। मंत्र पठन करने वाले, मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने वाली कुंती का महत्व हम इधर जान सकते हैं। मंत्र बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई कोई मंत्र सिद्धिप्रद नहीं होता है।
कोई कोई मंत्र बहुत सिद्धिप्रद होते हैं, लेकिन वो मंत्र देने वाला व्यक्ति योग्य नहीं रहता है, इसलिए उस मंत्र के जप के वजह से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। कभी कभी मंत्र भी सिद्धिप्रद होता है, मंत्र देने वाला आदमी भी बहुत योग्य होता है, लेकिन मंत्र स्वीकार करने वाला व्यक्ति जो है वो अधम रहता है, इस कारण तभी भी सिद्धि नहीं होती है। जैसे मट्टी के पात्र में हम पानी भरते हैं, वो पानी, वो मट्टी का पात्र कभी धारण कर सकता है, जब भी वो भट्टी से गर्म होके निकलता है तभी ही। अनलेस एंड अनटिल वो हीट नहीं स्वीकार करता है, तब तक उसे, उस पात्र को, पानी को धारण करने की क्षमता नहीं होती है। एवंच आर्द्र मट्टी के घट में पानी भरा जाए तो वो मट्टी का घट उस पानी को सह नहीं सकता, वो पानी उससे बाहर बह जाता है। इसी तरीके से जब भी हम मंत्रों का जप करते हैं, तभी उस मंत्रों के जप के सिद्धि के लिए योग्य अनुष्ठान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मंत्र तो ले लिए लेकिन अनुष्ठान नहीं, मंत्र तो ले लिए लेकिन बहुत गलत काम कर रहे हैं, तो कदापि सिद्धि नहीं होती है। इस वजह से शास्त्र में गलत खाने को निषिद्ध किया है। शास्त्र में ये सारा खाना विहित है, ये निषिद्ध है। ऐसे दो विभाग है। ऐसे क्यों विभाग है? जब हम निषिद्ध का उपभोग करते हैं, तब भी पहला रीजन तो यही है कि हमारा मन काम और क्रोध से बहुत सारा भर जाता है। हम भूमि पे पैदा हुआ अन्न खाते हैं, इसी वजह से हमारा काम क्रोध बहुत होता ही है। उतने में हम भगवान को अन्न का निवेदन न करे बगैर, भगवान को नैवेद्य भोग न चढ़ाते हुए, कि सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए पका के खाएंगे, तो उस अन्न से देह को पुष्टि मिलेगी और हमारे कामक क्रोधों को बहुत सारा पुष्टि मिलता है। कामक क्रोध क्या है? ये मन के विकार है। मन की पुष्टि आहार के सौम्य रूप से होती है। आहार जब भी शुद्ध होता है, उस शुद्ध आहार की वजह से हमारे मन का पोषण बहुत अच्छी तरीके से होता है। जब भी आहार में ही शुद्धि नहीं रहती है, तभी हमारे मन में भी शुद्धि रहना बहुत कष्टप्राय हो जाता है, प्रायः असंभावित ही हो जाता है। इसीलिए भगवान को भोग चढ़ाओ। भगवान को भोग चढ़ाने से उस अन्न में जो दोष है, कोई कोई दोष सिर्फ हमें दिखते नहीं है। दोष मतलब सिर्फ विष हो, कुछ गलत हो, इतना ही नहीं। उस अन्न में अंतःशुद्धि जो हमारे मन के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है, वो अन्न की शुद्धि भगवान को भोग चढ़ाने से होती है। इसीलिए जो विहित अन्न है, उस विहित अन्न को भगवान को भोग रूप में चढ़ाकर उसको नैवेद्य दिखा के, भगवान आपको ये समर्पित है, ऐसे करके वो अन्न हम जब भी खाते हैं तो हमें बहुत बड़ी योग्यता मिलती है। इसीलिए बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं भगवान को अन्न का निवेदन करके बहुत सारे लोगों को प्रसाद रूप से देती है। प्रसाद रूप से देती है। क्यों? क्योंकि ये जो अन्न है, वो अन्न शुद्ध रूप से बनाया जा गया है और शुद्ध रूप से भगवान को समर्पित हुआ है। इसीलिए उस अन्न में बहुत शुद्धियां हैं। उस शुद्ध अन्न खाने से हमारा मन, हमारा देह, हमारा आत्मा सब शुद्ध हो जाता है। आपकी संस्था भी बहुत सारा अन्नदान करती है। अन्न, द रीजन बिहाइंड अन्नदाना इज वॉट एवर आई सेड। इतना ही नहीं है, बहुत सारा अन्नदान का महत्व है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं, जो उपासना करते हैं, वो हमें सिद्धिप्रद होनी चाहिए।
भगवान के संतुष्टि के लिए हम सारा ये कर्म कर रहे हैं, लेकिन इस कर्म से भगवान की ही संतुष्टि नहीं हुई तो क्या करने का। हम अभ्यास कर रहे हैं, क्यों पर अभ्यास कर रहे हैं? हमें ज्ञान मिले, लेकिन अभ्यास किया लेकिन ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ तो उस अभ्यास का कोई फायदा नहीं होता है। ऐसी योग्यता इस कुंती की थी। दुर्वासा ऋषि तो महान तपस्वी थे, सन्यासी थे, ज्ञानी थे, उनको तो बहुत सिद्धि थी, लेकिन कुंती ने भी वो मंत्र धारण किया। उस मंत्र के सिद्धि इतनी उसकी उसको थी कि वो उस मंत्र से यमधर्म को बुलाए तो द्रुतम उस एक क्षण में यमधर्म उधर पधारे हैं। हम हमारे घर में किसी को बुलाए तो वो बोलते हैं 1-2 मिनट रुको, मैं काम में हूँ, बाद में आते हैं। दौड़ के हम बुलाए तो भी दौड़ के नहीं आते हैं, बोलते हैं हम हमारे काम में बिजी है। ऐसी हमारी योग्यता है। लेकिन कुंती माता जो हमको आपको किसी को दिखते नहीं है, वैसे देवता को बुलाती है और वो देवता एक क्षण में कुंती के सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जिन देवताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए सालों बरसों लग जाते हैं, तपश्चर्या करनी पड़ती है, वैसे देवता को इस मंत्र सिद्धि के वजह से कुंती माता बुला रही है। प्रसंग आया है इसलिए मैं कहता हूं, मध्वाचार्य के हमारे जो मूल गुरु मध्वाचार्य जी है, उनका जीवन चरित्र सुमध्व विजय नाम से प्रसिद्ध है। उस जीवन चरित्र में एक घटना आती है। अंतिम सर्ग में 16वें सर्ग में एक घटना आती है। उस अंतिम घटना में एक बार मध्वाचार्य जी एक क्षेत्र में गए गए हुए रहते हैं। उधर एक नास्तिक राजा, जो अत्यंत नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता है, शास्त्र को नहीं मानता है, धर्म को नहीं मानता है, सिर्फ स्वार्थी है, वैसा नास्तिक राजा, नास्तिक शिखामणि राजा, नास्तिकों का राजा मध्वाचार्य को बोलते हैं वेद जो है वो अप्रमाण है। आप क्या वेद 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 कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टिंग ऑफ टाइम है, टाइम पास है ये। आपको सिर्फ लोगों को पैसों से लुबाड़ना है, उनसे मनी बनाना है, आपको कुछ देना नहीं है, आपको वेद से शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं है। तभी मध्वाचार्य जी बोलते हैं आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वेद प्रमाण है। तभी वो बोलता है वेद में जो जो कहा जाता है वो सच कहाँ होता है। वेद में पुत्र कामेष्टि याग करने के लिए बोलते हैं, तो पुत्र कामेष्टि याग करने के बाद भी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं होती है। वर्षा होने के लिए शुष्यत सस्य संजीवन कामः कारीरिया यजेत, कारीरी याग करना चाहिए। उस कारीरी याग करने के बावजूद भी अनेक बार वृष्टि नहीं होती है। उस राजा का दिमाग ही अलग था, आज के लोगों जैसा उनका दिमाग था। अनेक बार कारीरी याग करने से वृष्टि होती है, अनेक बार पुत्र कामेष्टि याग से वृष्टि होती है। विराट पर्व आता है महाभारत में, उस विराट पर्व के पारायण प्रवचन से भी वृष्टि नहीं होती है, तो उधर उसका पाठ प्रवचन होने से वृष्टि होती है। बहुत बार हमने देखा है, हमने सुना भी है, अनुभव भी उसका किया है। ऐसे होते हुए भी वो राजा सिर्फ और सिर्फ जब भी पारायण करने के बावजूद भी वृष्टि नहीं हो रही है, उनका ही ध्यान में रखकर बोलता है वेद अप्रमाण है, क्योंकि वेद में जो साधना बताई जाती है उस साधना के बाद भी उस साधना का फल नहीं मिलता है। वेद प्रमाण होते तो साधन का फल मिलना चाहिए था, इसलिए वेद अप्रमाण है, ऐसे मध्वाचार्य को बताते हैं। मध्वाचार्य जी बहुत हंसते हैं और उसको बोलते हैं सुनो भैया, सुनो राजा, आप बहुत गलत सोच रहे हो। गलत इसलिए है कि वेद अप्रमाण है, इसके लिए वेद में कहा हुआ सच नहीं हुआ ऐसा नहीं है। वेद में कहा हुआ सच होता ही है, लेकिन
कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है, उस कंडीशन को, उस टर्म्स एंड कंडीशन को आप मानते है या नहीं, नहीं मानते हैं तो आपकी गलती है। अगर योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, तो वेद से ये कार्य होते हैं। मैं आपके लिए एक कार्य करके दिखाता हूं, ऐसा मध्वाचार्य जी बोलते हैं। मूंग दाल जो रहता है, जिससे चावल और खिचड़ी बनाते हैं, उस मूंग दाल को, अक्खा मूंग जो रहता है, उस दाल को हाथ में लेते हैं मध्वाचार्य जी और औषधि सूक्त का पारायण करते हैं। जैसे जैसे मध्वाचार्य जी ऐसा एक बीज को हाथ में लेकर औषधि सूक्त का पारायण करते जाते हैं, तभी उधर एक अंकुर उत्पन्न होता है। उसके बाद छोटे छोटे पन्ने उत्पन्न होते हैं। उसके बाद वो वृक्ष बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, अपने हाइट के अनुगुण वो वृक्ष अभिवृद्ध होता है और उसको फूल होते हैं, फूल से फल आता है, फल से फिर से बीजों की उत्पत्ति होती है। एक क्षणार्ध में उस सूक्त का पारायण करते करते मध्वाचार्य जी ने यह सब करके दिखाया है। तभी बोलते हैं ये योग्यता जो है वो रहनी चाहिए। योग्यता के बगैर आप कार्य में करते हो तो आपको फल नहीं मिलता है। इससे हम ये जान सकते हैं कि वेद अप्रमाण नहीं है, वेद कहने वाले व्यक्ति पर वो डिपेंड करता है। फिलहाल ये सब हम क्यों जान रहे हैं? कुंती और पांडु की भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, इस विश्वास की वजह से उन्होंने यमधर्म को बुलाया तो यमधर्म आते हैं। हमारे परंपरा में रघुत्तम तीर्थ स्वामी महाराज करके है, वो 300-400 वर्ष पुराने काल से है, बिलोंग करते हैं। उनका वृंदावन तिरुकोविलूर, तिरुअण्णामलई के पास तमिलनाडु में है। बहुत सिद्धि उनको थी, बहुत सिद्धि उनको थी। बहुत बड़ा मंडप डाल के वो जब भी पूजा करते थे, तभी श्री गुरुभ्यो नमः, श्री परम गुरुभ्यो नमः, ऐसे देवताओं को पूर्वोद्वार श्री नमः इत्यादि करके देवताओं को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। उस समय किसी को भी देखने का अनुमति नहीं था। जैसे नैवेद्य के समय में भगवान को भोग चढ़ाते समय पर्दा डाला जाता है, उस वैसे ही उस समय में भी देवताओं को आवाहन जब भी करते थे तभी पर्दा डाला जाता था, क्योंकि उन सारे देवताओं को देखने की योग्यता सामने वाले व्यक्ति में नहीं रहती है। एक बार एक व्यक्ति ने, क्या करते हैं ये, सिर्फ पर्दा डाल के बैठते हैं, अपना बढ़ाइया दिखाते हैं, वास्तव में सिर्फ बढ़ाई दिखाई रहे या सच में ये कोई ज्ञानी है, महानुभाव है, ऐसे करके पर्दा खोल के देखता है। तो तभी वो बराबर पूजा के समय में एक भाग में यमधर्म को बुला रहे थे। यमाय नमः यमम आवाहयामि, ऐसा करते हैं तो यमधर्म आता है। उस व्यक्ति को वो यम दिख जाता है और वो बहुत घबरा जाता है। तभी पूजा के बाद स्वामी जी जब भी आते हैं, तभी पैर पकड़ के भगवान अपराध हो गया ऐसा प्रार्थना करता है। कहने का मतलब इतना ही है, हम भक्ति से, योग्यता से संपन्न है तो ये देवता हमें जरूर आशीर्वाद करते हैं। जब भी हम बुलाते हैं उधर वो आते हैं, हमें सिर्फ वो दिखते नहीं है। इसीलिए सुपारी में, अक्षत पुंज में इन देवताओं को आवाहन करके पुण्य वाचन इत्यादि कार्यों में इनकी पूजा की जाती है। ये मट्टी का प्रतिमा जो रहता है वो गणपति नहीं है, उस गणपति के प्रतिमा के अंतर्गत गणपति को आवाहन करके बिठाया जाता है, वो देवता गणपति है। क्योंकि ये प्रतिमा गणपति नहीं है, प्रतिमा का हाथ टूटता है, पैर टूटते हैं, वैसा हाथ पैर टूटे वाला गणपति कैसे होगा? वो सिर्फ गणपति का विग्रह है। वो विग्रह भी वो उस देवता हम पर अनुग्रह करने के लिए धारण करते हैं। देवता का योग्यता, देवता का सम्मान, देवता का कार्य देखा जाए
तो जिस जिस विग्रह में हम बुलाने जा रहे हैं वो विग्रह उस देवता के लिए बहुत कुत्सित है, बहुत अल्प है, बहुत अयोग्य है। जो इंद्र जैसा देवता स्वर्गाधिपति है, जो यमधर्म जैसा देवता नीचे रहने वाले लोगों का अधिपति है, उस देवता को हम कौन से ब्रॉन्ज के, पित्तल के प्रतिमा में आवाहन करेंगे? तो कंसीडरिंग टू हिज योग्यता, ये जो प्रतिमा है वो बहुत क्षुद्र है, अल्प है। इसके बावजूद भी वो देवता उसमें सन्निहित होते हैं, क्योंकि भक्तों पर उनका अनुग्रह। इतना ही हम जानना चाहिए। चलेगा, आगे जाएंगे। कहने के लिए बहुत सारा विषय है, बाद में फिर एक बार हम इस पर नजर डालेंगे। यमधर्म को वो बुलाते हैं, उस समय यमधर्म शीघ्र में आ पधारते हैं। और क्या होता है जानेंगे श्लोक नंबर 32। सधर्मज सुधर्मिको भवेद्धि सूनुरुत्तमः इति ऋते तया यमः समाहुतो गमद्रुतम् ततश्च सद्य एव सा 33 ततश्च सद्य एव सा सुशावपुत्रमुत्तमम् युधिष्ठिरं यमोहिसः प्रपेद आत्मपुत्रताम् ततश्च सद्य एव सा सुशावपुत्रमुत्तमम् युधिष्ठिरं यमोहिसः प्रपेद आत्मपुत्रताम्। यमधर्म आए, यमधर्म ने कुंती को पुत्र दिया। वो यमधर्म ही दूसरे रूप में कुंती के पुत्र के रूप में आते हैं। उनका नाम युधिष्ठिर रखा जाता है। युधि स्थिरः युधिष्ठिरः, युधि सप्तमी विभक्ति है। युद्ध में जो स्थिर रहते हैं उनको युधिष्ठिर कहते हैं। युद्ध में स्थिर रहना इसका मतलब स्थिर ही थे, युद्ध नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। युद्ध में स्थिर रहना मतलब डटे रहना, युद्ध में डटे रहना, कम वॉट में युद्ध में डटे रहना, शत्रु को पीठ दिखा के नहीं भागना, इसमें वो बहुत काबिल थे, इसलिए उनको युधिष्ठिर ऐसा नाम रखा जाता है। ऐसा पुत्र हमारा पराक्रमी हो, इस अभिप्राय से ऐसे अच्छे अच्छे नाम रखे जाते हैं। युधिष्ठिरम यमोहिसः प्रपेद आत्मपुत्रताम, वो कुंती और पांडु राजा के पुत्र रूप में पधारे हैं। इसके बाद क्या होता है जानेंगे श्लोक नंबर 34। यमे सुते तु कुंतितः प्रजात एव सौबली अदह्यतेर्षया चिरम् बभंज गर्भमेव च बभंज गर्भमेव च यमे सुते तु कुंतितः प्रजात एव सौबली अदह्यतेर्षया चिरम् बभंज गर्भमेव च। यमधर्म राजा कुंती का पुत्र रूप में युधिष्ठिर इस नाम से महाबलिष्ठ पैदा हुए हैं। ये वार्ता उधर इस कुंती के अपने बहन जैसी रहने वाली गांधारी को पता चलता है। वास्तविक में गांधारी और कुंती ये दोनों बहुत प्रीति से सम्मान से रहने चाहिए, लेकिन कुंती को एक श्रेष्ठ पुत्र पैदा हुआ है, ये वार्ता सुनकर ही गांधारी को बहुत कोप आता है, मात्सर्य उत्पन्न होता है। इसको ही ईर्ष्या कहते हैं। क्यों ईर्ष्या? मैं देखो तो ज्येष्ठ हूं, कुंती कनिष्ठ है। धृतराष्ट्र के छोटे भाई है पांडु, मैं धृतराष्ट्र की पत्नी हूं, कुंती पांडु की पत्नी है। तो मेरा मान है, मेरा सम्मान है
कि मैं प्रथम पुत्र को पालूं, लेकिन इधर तो अलग ही हो गया। कुंती को प्रथम पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं, इसीलिए कुंती पर ईर्ष्या मात्सर्य इस गांधारी को उत्पन्न हुआ। मनुष्य को कभी किस प्रकार से ईर्ष्या आती है नहीं कह सकते। अदह्यत ईर्ष्या चिरम बभंज गर्भ में वच, उस ईर्ष्या में आकर उस गांधारी ने उस कोप में, उस क्रोध में, उस ईर्ष्या में, उस मात्सर्य में अपना ही गर्भ का पात कर दिया। बभंज गर्भ में वच स्वगर्भपात ने, नेक्स्ट श्लोक में आता है, उसने गर्भपात कर दिया। बहुत क्षुल्लक तरीके से मनुष्य ईर्ष्या करता है, बहुत क्षुल्लक तरीके से मनुष्य ईर्ष्या करता है। मैं बहुत बार ऑब्जर्व करता हूं, गाड़ी पर हम जब जाते रहते हैं तब भी एक आदमी अपने 20 के स्पीड से जा रहा है, ऐसा सोचो, तभी उसको एक 30-40 के स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर एक आदमी जा रहा है, उसको 30 या 40 किलोमीटर पर आवर से एक दूसरा बाइक सवार ओवरटेक करके जाए तो इस व्यक्ति को वो सहन नहीं होता है। 20 के स्पीड से जाने वाला व्यक्ति एकदम 40-50 के स्पीड से जाकर उस व्यक्ति जिसने उसको पीछे हटाया, उस व्यक्ति को ये आगे निकल के जाता है। वास्तविक में देखे तो इधर स्पर्धा नहीं है, गेम नहीं है, कुछ मेडल नहीं मिलने वाला है, कुछ प्राइज भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन मनुष्य का अहंकार, ईर्ष्या उसको ऐसी कर देती है। कर्ण भी अर्जुन से युद्ध करते थे, जब भी युद्ध करते थे तो बहुत 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 ईर्ष्या से युद्ध करते थे। उनको तो शाप ही था कि जब आप ईर्ष्या से युद्ध करेंगे तभी आपको पराभव का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार इधर गांधारी को भी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे कैसे कुंती को प्रथम पुत्र हो गए, मुझे होने चाहिए थे, क्या करे। ऐसे ईर्ष्या जो है वो छोटी 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 ईर्ष्या मनुष्य को डुबा देती है, मरण का आमंत्रण देती है। बहुत बार ये ओवरटेक के ईर्ष्या में बहुत सारे लोगों ने जाने भी गंवाई है, जाने भी गंवाई है। एक व्यक्ति किधर तो जाकर एक फोटो खींच के आता है तो उस फोटो को देख के ईर्ष्या उत्पन्न होकर उस व्यक्ति को हराना चाहिए, इस अभिप्राय से बहुत सारा स्टंट करके फोटो निकालने जाते हैं और मर भी जाते हैं। ईर्ष्या जो है वो बहुत गलत बात है, लेकिन वो अच्छी तरीके से की जाए तो वो हमें सक्सेस भी देती है। वो अच्छी तरीके से करनी चाहिए। एक व्यक्ति सज्जन है, महानुभाव है, वो नित्य संध्या वंदन के अनुष्ठान करते हैं, भगवान भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं, तभी मैं भी ऐसा बनूं, मैं क्यों ना बन पाऊं, मैं भी ऐसा बन सकता हूं। उसको मार के, उसको भगा के नहीं, उसके साथ ही रहकर उसके साथ हम भी पूजा पाठ कर सकते हैं। विद्यार्थी लोगों में अच्छी स्पर्धा रहे तो वो विद्यार्थियों के अभिवृद्धि के लिए कारण होती है। लेकिन गांधारी की ये जो ईर्ष्या थी वो इतनी गलत थी कि वो अपने गर्भ को पात करने में व्यस्त हो गई। वो ऐसे भी कर सकती थी ना, पुत्र को पैदा होने के बाद मैं बहुत संस्कार से, बहुत नीति से, बहुत रीति से, रीति रिवाज से, संस्कारों से हमारे बच्चों को बढ़ाऊंगी, बड़े करूंगी, विनय संपन्न करूंगी, बहुत सारा गुण उनमें भर भर रहे ऐसी व्यवस्था में करूंगी। आपके पुत्र से भी हमारे पुत्र को बहुत सारी विद्या मिले, अच्छी विद्या मिले, ऐसे मैं करूंगी। ऐसे वो सद्रूप से ईर्ष्या कर सकती थी, लेकिन उसने बहुत गलत तरीके से ईर्ष्या की और बभंज गर्भ में वच, अपने गर्भ को उसने मारा। इससे क्या हुआ, गर्भ का पात हुआ। जानेंगे श्लोक नंबर 35। स्वगर्भपातने कृते
तया जगाम केशवः पराशरात्मजो न्यधाद घटेषु तन्विभागशः स्वगर्भपातने कृते तया जगाम केशवः। पराशरात्मजो न्यधाद घटेषु तन्विभागशः। जब ही उस गांधारी ने अपने गर्भ का पात किया तभी भगवान वेदव्यास जी उधर आए और उन्होंने आकर उस मांस के पिंड को उस मांस के पिंड को पहला उसका रक्षण किया। ही सेव्ड इट। उन्होंने उस मांस के एक गोले में जितने जितने जीव थे उन सभीयों को उधर ही वो रहे ऐसी व्यवस्था की। उसने उनको मार नहीं दिया और अनेक घटों में उनको बांटा। कैसे बांटा? नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं शतात्मना विभेदिता शतम सुयोधनादयः बभूवन्वहं ततः शतोत्तरा च दुश्शला। जिस घट में घृत हो उस घट में एक एक करके उस मांस के गोले को टुकड़े को योग्य तरीके से डिवाइड करते रहे वेदव्यास जी। पहले घट में एक, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, ऐसे 100 घटों में विभाग कर दिया। तो उस लेफ्ट हैंड में एक बाकी था, वो 101 नंबर का, उसको 101वें घट में डाला गया और इस 100 घट में 100 कौरव उत्पन्न होते हैं और 101 जो कलश था उसमें इन कौरवों की बहन दुश्शला वो पैदा होती है। ऐसे ये कौरवों की उत्पत्ति होती है। हम इधर कौरवों की उत्पत्ति जान रहे हैं। उत्पत्ति के समय ही मां के क्रोध के कारण गिराए हुए गर्भ को वेदव्यास जी ने रक्षण किया। उस वेदव्यास जी के वजह से जिन्होंने जन्म लिया उन वेदव्यास जी को, उस वेदव्यास जी के शास्त्र को ये बदनाम करने में तुले हो गए कौरव। इनको ही अपकारी कहा जाता है। माँ ने तो, जो माँ अपने बच्चों को बहुत सारा ढेर सारा प्यार देती है, जो माँ अपना स्वार्थ भुलाकर सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भलाई के लिए जुट जाती है, वो माँ ही कौरवों के लिए खतरा बन चुकी थी। इसने अपने क्रोध के कारण, स्वार्थ के कारण, ईर्ष्या के कारण अपना ही गर्भ पात कर दिया था। वो तो उसे बचा नहीं सकती थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर हर। लेकिन जो जो गर्भ है वो जानकर एक एक दिन में एक एक क्रम से वेदव्यास जी ने घट में रखे। उस क्रम से ही एक एक दिन में एक एक आदमी पैदा होता है। वैसे ये कौरव पैदा होते हैं। टोटल 100 कौरव इधर पैदा होते हैं। उन कौरवों का नाम भी दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सह, जलसंधर इत्यादि इत्यादि हम 100 लोगों को जानते हैं। महाभारत में इन सभी के नाम भी हमें मिलते हैं। हमने ये आदि पर्व में इनको देखकर ये कि लिखा है, ऐसे ये कौरव उत्पन्न होते हैं। जिसका बहुत उपकार है कौरवों पर, वैसे वेदव्यास जी का ही अपमान करते हैं। जिस भगवान का, भगवान के कोई रूप में तो भेद नहीं है, लेकिन भगवान के अनुग्रह से उत्पन्न होते हुए भी कृष्ण का द्वेष करते थे ये लोग। जिनके बगैर
उनको आज जिंदगी ही नहीं था, वैसे लोगों को द्वेष करने वाले ये बहुत गलत व्यक्ति है। शतात्मना विभेदिता शतम सुयोधनादयः बभूवुरन्वहं ततः शतोत्तरा च दुश्शला। ये रक्षण क्यों किया वेदव्यास जी ने? सदेव कार्य सिद्धये ररक्ष गर्भमीश्वरः पराशरात्मजः प्रभुर विचित्र वीर्यजोद्भवम। देव कार्य सिद्धि होना था, कली इत्यादि सब दुर्जनों का भी दुष्ट गति के लिए साधना होनी जरूरी थी। उनको भी बहुत सारे लोगों को पीड़ना था, कष्ट देना था, धर्म को तुड़वाना था, तुड़ाना था। स्वार्थ भोग के कारण महापाप संपादन करना था, सज्जनों का अपमान करना था, शास्त्रों का अपमान करना था, भगवान की महिमा तिरस्कार करनी थी। इतने सारे दुष्ट कृत्य करने का सब उनके दृष्टि से देख जाए तो ये महाकार्य उनके लिए होना जरूरी था। इसीलिए सदैव कार्य सिद्ध ये रक्ष गर्भमीश्वर, वेदव्यास जी ने उस गर्भ का रक्षण किया। ऐसी कथा हम 37वें श्लोक में जान रहे हैं। ये दुर्योधन उत्पन्न होता है, वो बलशाली क्यों था, वो क्यों गांधारी के गर्भ में ही उत्पन्न हुआ, ये सभी घटनाएं बहुत दिलचस्प है। वो सभी घटनाओं को हम कल के दिन जानेंगे। फिलहाल हमारा पाठ इधर ही रुकाएंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदं ज्ञानम हरे पूजा हरेरेवोदितं सदा हरि च सर्वत्र इत्येवं न्यासो हरौ स्मृतः यः सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोषविवर्जितः प्रीयतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमसुहृत् अनेन भावे यत्पुण्यम् अवाप्नोतु